सच्चिदानंद परमहंस सद्गुरु भगवान नमः। गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। तो आज का विषय है, हम जो सुनाने जा रहे हैं वो जूड़ी माता के लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस विषय में ऐसा है कि जूड़ी माता एक समुंदर के किनारे मिट्टी के पुतले बनाती है। उसी समय एक राजा का लड़का आता है और जूड़ी माँ से पूछता है कि माँ, ये क्या कर रहे हो? तो माँ उत्तर देती है, बेटा मैं जूड़ी लगा रही हूँ। वो क्या होता है माँ? वो ये होता है कि इसकी शादी इससे होगी और इसकी शादी इससे होगी। तो वो राजा का लड़का उस माँ से पूछता है, माँ मेरी शादी किससे होगी? तो माँ उत्तर देती है, बेटा तू ना पूछे तो अच्छा ही है। नहीं 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 माँ, मुझे बताइए मेरी शादी किससे होगी? नहीं नहीं मेरी शादी किससे होगी? माँ ने कहा, बेटा ना पूछो तो अच्छा है। तो माँ ने कहा, सुनना चाहते हो? कि हाँ। तो सुनो, तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन से होगी। तो वो बहुत हंसा और कहने लगा, जूड़ी माँ आप ये गलत बोल रहे हो, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरी शादी तो तेरी बहन से ही होगी। और वो लड़का सुनता है और चला जाता है। कुछ सालों बाद उसकी एक बहन होती है। जब उसको एक बहन आती है, उसकी माँ गर्भवती हो जाती है, उसकी बहन होती है, तो उसको जूड़ी माँ की बात याद रहती है और सोचता है कि जूड़ी माँ ने कहा मेरी शादी मेरी बहन से होगी। तो अपने माता पिता के पास जाता है। उसके माता राजा रानी है, बहुत बड़े राजा हैं। उस बेटे के पिता बहुत बड़े राजा हैं और बोलता है कि पिताजी इस लड़की को मार दो, माँ इस लड़की को मार दो। यदि आपने इस लड़की को नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। राजा रानी दोनों मिलके जाते हैं और सलाह करते हैं। कहते हैं, सुनो हमारा इकलौता बेटा है, अगर हमारे बेटा ने मर गया तो हमारा वंश डूब जाएगा, वंश डूब जाएगा। इससे अच्छा तो यही है, ये छोटी सी बच्ची है, इसी को मार देते हैं। तो उन्होंने माता पिता ने सलाह किया और उस बेटे से कहा कि बेटा हमने इसे जन्म दिया है, हम तो इसे नहीं मार सकते, अब आप ही इसे मार दो, आप ही इसे मार दो। उस बेटे ने क्या किया, उस बच्चे को चाकुओं से चारों तरफ से काट डाला, गूंदा उसको, काफी खरोचा लगाए उसको और खरोच मार के वो सशक्ति हुई, बच्ची सशक्ति हुई। एक टोकरी में रखे और गंगा के किनारे उस समुंदर में छोड़ आते हैं। और छोड़ आते हैं, इधर एक धोबी और एक पंडित, ये दोनों घाट पे रहते हैं। धोबी और पंडित दोनों घाट पे रहते हैं। इधर से वो टोकरी बहती हुई आ रही है। तो पंडित बोला, भाई सुन मेरी बात, यदि टोकरी को हम दोनों निकालते हैं, यदि इसमें खजाना हुआ, रुपया पैसा हुआ, जेवर हुआ, वो मेरा, बाकी तेरा। दोनों ने सलाह की और जाके उस टोकरी को गंगा से निकाल के किनारे पे रख लेते हैं। और थोड़ी देर में क्या होता है, धोबी की पत्नी के कोई संतान नहीं है।
वो खाना लेके अपने पति के लिए घाट पे आती है और देखती है कि एक बच्ची टोकरी में लिए ये लोग उस बच्ची से देख रहे हैं। उसने देखा ये तो बच्ची है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी छोटी सुंदर सी है, तो उसने उस बच्ची को गले से लगाया। और जैसे ही गले से लगाया, उस माँ के आंचल में दूध आ गया, क्योंकि वो बच्ची सशक्त हुई, जीवित थी। दूध आ गया आंचल में और उस माँ ने गले से लगाया और चिपटाया। उस कुछ दिनों तक उन्होंने पालन पोषण किया और वो बच्ची धीरे धीरे रात दिन बड़ी होती है। और बड़ी हो जाने के बाद 18 साल की जब वो बच्ची हो जाती है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत वो बच्ची, कुछ सालों बाद वो बेटी अपने पिताजी के लिए घाट पे खाना लेके जाती है। और इधर उसी राजा का लड़का वो घोड़े पे सवार होके उसी घाट की तरफ जाता है और उसकी नज़र उस बेटी पे पड़ती है, उसी लड़की पे पड़ती है। तो इतनी खूबसूरत वो लड़की होती है, उसकी नज़र ठहरती नहीं है और वापस जाता है और अपने पिताजी से बोलता है, राजा पिता, ऐसा है, मैंने एक लड़की को देखा है, बहुत सुंदर है, यदि मेरी शादी होगी तो उसी लड़की से होगी, वरना नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा पिताजी, यदि किसी तरह से उसी लड़की से मेरी शादी कराइएगा। राजा सोचता है, अरे अगर मेरा लड़का ने सुसाइड कर लिया, ख़त्म हो गया, तो मेरा तो वंश डूब जाएगा, राजपाट चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो राजा अपने बेटे को समझाता है, बेटा वो लड़की कहाँ देखी है, कहाँ रहती है, किस जगह रहती है। और उन्होंने अपने नौकर चाकर भेजे और उस लड़की के पिताजी को बुलवाया। राजमहल में उस लड़की का पिता आता है और राजा उस लड़की के पिता से बोलता है कि भाई आपके पास एक बेटी है, वो मेरे बेटे के लिए आप दे दो और तैयारी करो, शादी होगी। अब शादी की तैयारी होती है, शहनाई बजती है और शादी होके वो लड़की जब वो घर आती है तो कुछ रस्म ऐसे होते हैं कि वो रस्म के लिए उस लड़की को बाहर बिठाते हैं, फिर दरवाजे पे उसको साथियों को पूछते हैं, दहली को पूछते हैं, चौखट को पूछते हैं, वो रस्में होती हैं। और इसी दौरान रस्में तैयार करके और उस बेटी को दरवाजे के अंदर, घर के अंदर ले जाते हैं, घर के अंदर प्रवेश कराते हैं। और राजा को वही बात, उस बेटे को, राजा के लड़के को वही बात याद आती है और भाग के घोड़ा उठाया और फिर घाट पे गंगा के किनारे पहुंच गया। और जूड़ी माता वहीं जूड़ियाँ लगाती हुई बैठी हैं, जूड़ियाँ लगा रही हैं। अब घोड़े से उतरता है और जूड़ी माँ से सवाल करता है, माँ आपने तो कहा कि तेरी शादी तेरी बहन से होगी, लेकिन मेरी शादी तो मेरी बहन से हुई ही नहीं। तो माँ कहती है, बेटा तेरी शादी तेरी बहन से ही हुई है। कि वो गलत कह रही हैं आप, मेरी बहन से मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तो किसी और से हुई है, मेरी तो बहन से। तो माँ कहती हैं, बेटा तुम्हारी कोई बहन हुई थी? हाँ हुई थी, उसको तुमने चाकुओं से गोदा था और तुमने एक टोकरी में रख के और गंगा में सिरा दिया था, छोड़ दिया था। हुआ ऐसा कि हाँ हुआ। तो जाओ, वही बहन है तुम्हारी, देखो जाके उसको। वो राजा का लड़का घोड़े पे सवार होके और फिर दौड़ा दौड़ा आता है और उस लड़की का पोंछा पकड़ता है और घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और उसके सारे कपड़े को फाड़ देता है और निकालता है और देखता है कि वही चाकू के निशान उसकी पीठ के ऊपर लड़की के बने हुए हैं। लड़का हैरान हो जाता है, उसे छोड़ छाड़ के फिर से जूड़ी माता के पास जाता है और उनके पैरों में पड़ जाता है और कहता है, माँ तुम सत्य हो, आप सत्य हो, आप सत्य जूड़ियाँ लगाती हैं,
आप सत्य हैं। आपने कहा था इसकी शादी इससे होएगी, इसकी शादी इससे होएगी, और आपने ये भी कहा कि मेरी शादी मेरी बहन से होगी। तो माँ आप सत्य हैं। आप अब मुझे कोई उपाय बताइए, इस पाप से मुझे कैसे बचना है। तो जूड़ी माँ ने कहा कि बेटा अभी की अभी आप जाइए और इस लड़की की आज के आज ही किसी लड़के से उसका विवाह करा दीजिए, और विवाह कराने के बाद उसका कन्यादान कीजिए आप, तब आपका वह पाप दूर हो जाएगा। तो ये जूड़ी माता जी की कहानी है। जूड़ी माता ने जो जिसके साथ जूड़ियाँ लिखी हैं वो टलने वाली नहीं होती है, सत्य होती है। जूड़ी माँ हमारी सत्य हैं और वो जूड़ियाँ लगाती हैं। और जूड़ी माता की जय, सतगुरु भगवान की जय, श्री राधे। यदि अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।